हेलो दोस्तों। फिनिक्स स्टेट सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जो इसका वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। और चलिए सबसे पहले अम्ल वाला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रति अम्ल यानी एंटासिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा एंटासिड नहीं है? तो एंटासिड कहते हैं क्षार को। सबसे पहले तो क्षार होना चाहिए। तो देखिए, एंटासिड प्रति अम्ल अतिरिक्त जठार अम्ल को मतलब स्टोमिक एसिड को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है। तो सही है ये। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, तो अम्ल तो नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्षार होता है। इसका बी आंसर होना चाहिए। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, बिल्कुल सही। ये प्रति एंटासिड है ये NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये है बेकिंग सोडा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मतलब ये गलत है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आइए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो अधातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय उसका होता है। आपको बताए थे वीडियो में, ठीक है। जब पेरियोडिक टेबल पढ़ा था उसमें बताए थे। एसिड बेस वाला पढ़ रहे थे जब रिएक्शन पढ़ा थे, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण अम्ल क्षार का, उस वक्त भी आपको बताए हैं कि अधातुओं का ऑक्साइड जो है ना अम्लीय होता है, और धातुओं का ऑक्साइड जो है क्या होता है? वो क्षारीय होता है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? अब इसमें दुर्बल अम्ल कौन है? तो HCl तो क्या होता है? दुर्बल मतलब होता है वीक, ठीक है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है। तो CH3 कमजोर होता है, H2CO3 ये भी कमजोर होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका जो है ये दोनों आंसर हो जाएगा। कौन है ये? चूंकि H2SO3 जो है ना H2SO4 का ही एक टाइप है एसिड का, तो ये भी मजबूत ही होगा। तो ये दो जो है, सॉरी, CH3 एस्टिक एसिड और H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनिक अम्ल, ये जो है ये कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। देखिए ये वीक एसिड है। क्लियर? चलिए, सभी एसिड खाली स्थान के लिए आम तत्व है। कौन सा एसिड जो है किसके लिए आम तत्व है? एसिड के लिए उसमें कौन सा चीज होता है जो आम होता है? तो क्या होता है? हाइड्रोजन उसमें आम होता है। क्यों? क्योंकि एसिड के बताया था जब वो सॉल्यूशन टूटेगा तो क्या देगा? H+ आयन देता है, याद है। H क्या है? हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है ये। यहाँ पर रिएक्शन तक समझाया हुआ है, देख लीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। सभी एसिड में समान रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा सभी एसिड में। प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के विलयन में खाली स्थान होते हैं। तो क्या होते हैं ज्यादातर? मैक्सिमम उसमें क्या होगा? आयन होगा। आपको बताया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? जो पानी में आसानी से घुल जाए, और मैंने पूरी तरह से घुल जाए, और आसानी से हाइड्रोजन प्लस आयन जो है दे दे, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ये क्या करता है? तो लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू को कह रहा वो रेड कर देता है, और दोनों लाल तथा नीला लिटमस को प्रभावित करता है, और लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए, कॉपर सल्फेट जो है एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये नीला को ब्लू कर देगा, ठीक है। देखिए अम्लीय होता है इसका घोल, इसीलिए इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को देखना है। तो प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, ये सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। नमकीन होता है? नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और सभी खनिज जो है अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही था। चलिए, तो इसका सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं?
वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाते हैं दुर्बल। Sorry, उसको कहते हैं हाइड्रासिड्स या अनॉक्सी अम्ल। ठीक है, उसका 529 का जो है सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार का है। ऑक्सी अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित है ना, जैसे H2SO4 HNO3। और हाइड्रा अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य आधात्मिक तत्व होते हैं, जैसे HCl HBr HCN, ये सब। तो एक हाइड्रा एसिड हो गया, एक हाइड्रो, एक ऑक्सी एसिड हो गया। क्लियर है? चलिए, ये वाला नहीं बताए थे, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। एसिड दो तरह का आपको बताए थे, याद कीजिए। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे, स्ट्रॉन्ग, और एक होता है वीक एसिड बताए थे। ठीक है, और इसी में आगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डेफिनेशन बताए थे। ठीक है, जो नहीं देखेंगे मेरा वीडियो, टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, वो आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक जो है वीडियो में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें तनु अम्ल में, ये सांद्र अम्ल में क्या पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, नहीं, पानी में सांद्र अम्ल को मिलाना चाहिए, ये होगा आंसर। देखिए, ये वाला बताया था व्हाट हैपेंस, जो इसका वीडियो है कि हम लोग कभी भी जो है ना, जो एसिड है उसमें हम लोग कभी भी पानी नहीं मिलाएंगे। हमेशा जो है क्या करेंगे, पानी में थोड़ा थोड़ा करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो एसिड मिलाएंगे। ठीक है, ये इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि पानी और अम्ल का जो अभिक्रिया है वो कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इससे बहुत है ज्यादा मात्रा में जो ऊष्मा निकलता है, इससे जो है नुकसान होने का डर है। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो कौन स्रावित नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल स्रावित नहीं होगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। ये सल्फ्यूरिक अम्ल तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, या गंधहीन रंगहीन होता है, या जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4, इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के वस्तु बनाने में, औषधीय बनाने में और बैटरी बनाने में। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसका आंसर यही होगा कह रहा है। चलिए, खाली स्थान सोना को घोल सकता है, कौन कर सकता है? तो एक्वारेजिया कर सकता है। एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है मिक्सचर है, जिसका रेशियो जो है 1:3 का रेशियो होता है। HNO3:HCl। HNO3 1 होता है, HCl 3 पार्ट होता है। एक पार्ट जो है ना HNO3, और 3 पार्ट HCl का, इसको मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया सोना को क्या कर देता है, घोल देता है, मतलब उसको लिक्विड बना देगा। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है? तो कौन सा देगा? पानी में घुलने पर कौन, जो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। परबल अम्ल वे अम्ल जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ और एनायन में बदल जाते हैं, जैसे HCl H2SO4 वे अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ देते हैं। और दुर्बल अम्ल देखिए यहाँ पर, वो अम्ल जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ और एनायन नहीं बदलते, जैसे ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में H+ आयन देते हैं। अच्छा, एसिड कम H+ आयन देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कम, तो कम कौन देगा? CH3 एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए, अब ये जो थोड़ा सा एसिड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है क्षार से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।